हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाया था और उस वीडियोस में मैंने बोला था आपको कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैक्सीन्स की कुछ डिसीज़ के बारे में बताऊंगी कि वे वैक्सीन्स हमें कौन कौन सी डिसीज़ से प्रिवेंट करती हैं। नाउ अब मैं अपनी वीडियो को लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी वैक्सीन किन किन डिसीज़ से हमें प्रिवेंट करती हैं और वे डिसीज़ क्या होती हैं और हमें किस उनके कॉजेज़ क्या हैं और हमारी बॉडी को वे डिसीज़ किस तरीके से हार्म करती हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेटनस वैक्सीन के बारे में। टेटनस वैक्सीन मीन्स टुडे व्हाट इज़ टीटी वैक्सीन। टीटी वैक्सीन क्या होती है? टीटी वैक्सीन टेटनस की वैक्सीन होती है जिसको टेटनस टॉक्सोइड भी कहते हैं। ये टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन होती है और इसको चाइल्डहुड में 5 डोजेज़ दी जाती हैं, एडोलसेंस में 6 डोजेज़ दी जाती हैं और आफ्टर 3 डोज देने के बाद ऑलमोस्ट एवरीवन की इम्यूनिटी इनिशियल हो जाती है, बट एडिशनल डोजेज़ एवरी 10 ईयर आर रिकमेंडेड टू मेंटेन इम्यूनिटी। मीन्स टू से चिल्ड्रन को 5 डोजेज़ दी जाती हैं और एडल्ट को 6 डोजेज़ दी जाती हैं, बट इस वैक्सीन को एवरी 10 ईयर बाद भी लगवा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर। अब हम देखते हैं टीटी की वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है। टीटी की वैक्सीन मेनली डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन कौन सी डिसीज़ क्या होती हैं। तो टेटनस एक लोग जो डिसीज़ है जिसमें हमारी जो फेस की मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और मूव नहीं कर पाती। एंड पर्ट्यूसिस जो डिसीज़ है वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसमें हमारी लंग्स जो होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती है और पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाता इजीली। एंड डिप्थीरिया एक डिसीज़ है जिसमें सीरियस डिसीज़ है जो थ्रोट डेट मेक टू डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिसमें हमारा जो थ्रोट होता है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता। अब देखते हैं बीसीजी वैक्सीन किस चीज़ के लिए होती है। बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटिकुलरिन। ये वैक्सीन मेनली ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है और ये फोरेजिन born person have BCG vaccine is mainly many country with a high preventive of TB to prevent childhood tuberculosis, meningitis and malaria disease। मेनली BCG की वैक्सीन मेनली ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है एंड ये वैक्सीन में ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड मलेरिया डिसीज़। एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देती हूँ कि जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स का नहीं होता, ये होल बॉडी में हो सकता है कहीं भी जो फिर ये टीबी की वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन होती है, सिर्फ लंग्स के टीबी को प्रिवेंट नहीं करती, होल बॉडी के टीबी को मीन्स टू से ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती हैं। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। गाइस, हेपेटाइटिस वैक्सीन मेरे साथ ये क्या हो रहा। हेलो गाइस, अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होती है मेनली हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। हेपेटाइटिस बी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो बॉडी के फ्लूइड को एक्सचेंज करने से इन्फेक्शन कोज करता है। हेपेटाइटिस बी इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल लीवर इन्फेक्शन कोज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड व्हेन ब्लड, सेमन और अदर ब्लडी फ्लूइड फ्रॉम अ पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस एंटर द बॉडी ऑफ समवन हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड। मीन्स टू से अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और उस पर्सन का कोई भी बॉडी फ्लूइड मीन्स टू से सेमन, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो उस पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा। गाइस, डीपीटी वैक्सीन मेनली डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस को क्योर करने के लिए दी जाती है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस एंड टेटनस डिसीज़ क्या होती हैं। अब हम देखते हैं टीटी की वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है। टीटी की वैक्सीन मेनली डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी डिसीज़ क्या होती हैं।
तो टेटनस एक लोग जो डिसीज़ है जिसमें हमारी जो फेस की मसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और मूव नहीं कर पाती। एंड पर्ट्यूसिस जो डिसीज़ है वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसमें हमारी लंग्स जो होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती है और पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाता इजीली। एंड डिप्थीरिया एक डिसीज़ है जिसमें सीरियस डिसीज़ है जो थ्रोट डेट मेक टू डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिसमें हमारा जो थ्रोट होता है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाता। अब देखते हैं BCG वैक्सीन किस चीज़ के लिए होती है। BCG वैक्सीन की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटिकुलरिन। ये वैक्सीन मेनली ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है और ये फोरेजिन born person have BCG vaccine is mainly many country with a high preventive of TB to prevent childhood tuberculosis, meningitis and malaria disease। मेनली BCG की वैक्सीन मेनली ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। एंड ये वैक्सीन में ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड मलेरिया डिसीज़। एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देती हूँ कि जो TB होता है, ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स का नहीं होता, ये होल बॉडी में हो सकता है कहीं भी जो फिर ये TB की वैक्सीन होती है, BCG वैक्सीन होती है, सिर्फ लंग्स की के TB को प्रिवेंट नहीं करती, होल बॉडी के TB को मीन्स टू से ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती हैं। गाइस अब हम देखते हैं मिसिल्स क्या होती हैं। मिसिल्स एक डिसीज़ होती है जो प्रिवेंट होती है बाय MMR वैक्सीन से। गाइस MMR स्टैंड करता है फॉर मिसिल्स, मुप्स एंड रूबेला वायरस। मिसिल्स एक डिसीज़ होती है जो स्पेशली चिल्ड्रंस में देखी जाती है, जिसमें हमने जो चिल्ड्रन की बॉडी होती है वो हॉट हो जाती है बिल्कुल और स्मॉल रेड स्पॉट्स से कवर हो जाती है। एंड मुप्स एक डिसीज़ होती है जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन जो अफेक्ट करता है हमारी सलाइवरा ग्लैंड को और जिसको इजीली प्रिवेंट करा जा सकता है MMR वैक्सीन से। एंड रूबेला एक डिसीज़ है। रूबेला भी एक ऐसा वायरस है जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और बॉडी रेड स्पॉट्स से, रेड रैशेस से कवर हो जाती है और ये वायरस जो होता है वो इजीली कफ और स्नीजिंग के थ्रू फैलता है और इसको भी इजीली प्रिवेंट करा जा सकता है बाय MMR